ভারতের লৌহ মানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ভারত সরকার ক্রীড়া এবং যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে একতা যাত্রার আয়োজন করা হলো। এদিন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ছবিতে মাল্যদান করার পাশাপাশি বিজেপির জেলা কার্যালয় থেকে মাহেশ মাসির বাড়ি পর্যন্ত একতা যাত্রার আয়োজন করা হয়। এই একতা যাত্রার নেতৃত্ব দেন রাজ্যসভার সাংসদ RPN সিং। এদিন সাংসদ বলেন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করেছেন, তাই আজ আমরা এই মহান ব্যক্তিকে সম্মান জানাতে পেরে গর্বিত। ওনার জন্য যত কথা বলা যায় কম। ওনাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাকে ভারতরত্নে ভূষিত করেছেন, এমনকি ওনার সর্বোচ্চ মূর্তিও তৈরি করেছেন। এটা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা দেবে। যেই দেশ নিজেদের ইতিহাসকে ভুলে যায় সেই দেশ কখনো মজবুত দেশ হতে পারে না। एक हिंदुस्तान, एक अखंड हिंदुस्तान बनाने का प्रयास किया था और करते रहे हैं। आइए आज हम उनको उनके याद में सब प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारा पहला दायित्व और कर्तव्य हिंदुस्तान को एक करना, अखंड करना, विशाल बनाना और इसकी प्रफुल्लता आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अफसोस की बात है, उनके देहांत के बाद इतिहास के पन्नों में सरदार वल्लभ भाई पटेल गुम गए, परंतु वो इतने बड़े शख्सियत थे और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि एक ऐसे जिनका इतना छाप इतिहास में इस हिंदुस्तान का रहा है कि उन्होंने उनको फिर से सामने लाया है कि जो पन्नों में कांग्रेस पार्टी ने उनको दफना दिया था, आज हम मोदी जी के नेतृत्व में उनको इतने सालों के बाद भारत रत्न देकर जो सम्मान दिया वो कम ही होगा, क्योंकि जो उनका दायित्व इस देश में रहा है और जिस तरह की उन्होंने उनकी एक स्टैच्यू यूनिटी के लिए गुजरात में बनाई, वो सब हमें एक प्रेरणा देते रहेगी। और आज इस मार्च के माध्यम से हम देश को जगाना चाहते हैं कि हर नागरिक का हिंदुस्तान के देश के यूनिटी के लिए, देश को अखंड करने के लिए और एक देश को महान बनाने के लिए जो लड़ाई, जो उनके सपने थे उनको पूरा करने के लिए हम सब मिलेंगे। और मुझे ज़्यादा उम्मीद है, अभी हाल में आपने बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट देखे थे और जिस तरह से जनता, बिहार की जनता ने एक बार फिर से भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है। मुझे विश्वास है, मैं 2 दिन से पश्चिम बंगाल में हूँ और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के हमारे सदस्यों का, नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, भाई बहनों का जो जोश दिख रहा है, 26 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक नया विकसित और प्रगतिशील, जो गरीबों के लिए हो, जो हमारे अन्नदाताओं के लिए हो, हमारे बेटियों के लिए हो और हमारे नौजवानों के लिए हो। और इसी के नाम से, ज्ञान के नाम से मोदी जी ने कहा है, ज्ञान के मतलब ग से गरीब, य से यूथ, अ से अन्नदाता और न से नारी। इन चारों शक्तियों को लेकर हम वेस्ट बंगाल को, जिस तरह देश प्रगति कर रहा है, उस प्रगति को वेस्ट बंगाल में भी लाने का काम अवश्य करेंगे। এর পাশাপাশি তিনি আরো বলেন, তৃণমূল গরিব, অন্নদাতা, যুবক, মহিলাদের কথা না বলে গালিগালাজ করে, মানুষকে ধমকায়, এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি বাংলার হচ্ছে। আমরা এটার পরিবর্তন চাই। আমাদের আশা আছে ভবিষ্যৎ নির্বাচনে বাংলার জনতা এর পরিবর্তন করবে। तो 50वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज भारतीय जनता पार्टी
और देश में इनके धूमधाम से सरकार की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने, जिस व्यक्ति ने इस देश का इतिहास बदला, जिस व्यक्ति ने इस देश के लिए अखंडता और 550 से ज़्यादा रियासतों को इकट्ठा करके एक सशक्त भारत बनाया, उनकी जितनी हम याद करेंगे मैं समझ सकता हूँ उतनी हम लोग कम करेंगे। उनके पद पर चलने का कर्तव्य हर भारतीय का है। उन्होंने इस देश की अखंडता, इस देश की विशालता, इस देश को विकसित एक महान देश बनाने का पद चिन्ह हम सब के लिए बनाया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, जिनको भुला दिया गया था। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की को भारत रत्न से इतने सालों के बाद सुशोभित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को एक स्टैचू जो बनी है, यूनिटी स्टैचू, गुजरात में सबसे बड़ी स्टैचू बनी है, क्योंकि ये हमारे आने वाले पीढ़ियों को हमेशा एक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। जो व्यक्ति अपने इतिहास को भूल जाता है वो देश कभी भी सशक्त नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति और जैसे साफ तौर से माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि इतिहास लिखने में समय मत गवाओ, इतिहास बनाने में काम करो, और उनका पूरी जिंदगी इतिहास बनाने में लगी रही। आज ऐसे महान विभूति को हम याद करते हैं और हम सब के लिए, पूरे देश के लिए एक ऊर्जावान नेता हमारे बीच में है, जिनके पद चिन्हों पर और जिसको पूरा भारतीय जनता पार्टी एक आदर्श मानकर आगे देश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनको नमन करता हूं और इस तरह के यूनिटी मार्च पूरे भारतवर्ष में उनके याद में किए जा रहे हैं कि प्रेरणा स्रोत बने।